हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए हिंदी में पढ़ा रही हूँ, हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों पेपर के प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो मैंने पहला जो टॉपिक पढ़ाया है वह है वर्णमाला, दूसरा पढ़ाया है शब्द विचार, तीसरा पढ़ाया है संज्ञा, चौथा पढ़ाया है सर्वनाम और पांचवा आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विशेषण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ में करवा रही हूँ। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उससे संबंधित सभी प्रश्न मैं करवा देती हूँ। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी शामिल कर रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विशेषण की परिभाषा के बारे में, उसके बाद प्रकार जानेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें विशेषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषता। परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे उनके गुण के बारे में बताएं, दोष के बारे में, संख्या, परिमाण, आकार, ये सब विशेषताएं होती हैं। तो ये जो विशेषताएं बताने वाले शब्द होते हैं वो शब्द कहलाते हैं विशेषण। उदाहरण जैसे कि नीला आकाश। जो नीला शब्द है ये आकाश की विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा है? नीला है। लाल घोड़ा, घोड़ा कैसा है? लाल है। कुछ आदमी, यानी आदमी कितने हैं? कुछ हैं। छोटी लड़की, लड़की कैसी है? छोटी है। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये क्या है? विशेषण है। अब इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो आपको पता चल गया विशेषण, लेकिन ये जो दूसरा शब्द है आकाश, घोड़ा, आदमी, लड़की, ये क्या है? तो ये कहलाता है विशेष। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे आकाश, तो आकाश की विशेषता बताई जा रही थी कि आकाश कैसा है? नीला है। तो नीला तो हो गया विशेषण, और आकाश क्या हो गया? विशेष। घोड़ा क्या है? विशेष। जैसे बताया जा रहा था कि लाल घोड़ा, तो लाल हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेष। इसी तरीके से आदमी, तो यहाँ पर जो उदाहरण लिखे हुए हैं उनमें से ही बताया गया है, ये याद रखिएगा। तो कुछ आदमी लिखा था तो कुछ हो गया विशेषण और आदमी क्या हो गया? विशेष। छोटी लड़की, तो छोटी हो गई विशेषण, जो छोटी शब्द है, और विशेष क्या हो गया? लड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? प्रविशेषण और याद रखना है। तो वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वे कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे अशोक बहुत अच्छा है। तो अशोक यदि लिखा होता अशोक अच्छा है तो अशोक हो जाता विशेष और अच्छा हो जाता विशेषण। कि अशोक की विशेषता क्या है? अच्छा। लेकिन इसमें बहुत लिखा है तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। अच्छा है, ज्यादा है, बहुत है, ये सब क्या होंगे? ये प्रविशेषण होंगे। जैसे एक और उदाहरण लिखा हुआ है कि सरिता अत्यंत सुंदर है। यानी सरिता तो सुंदर तो है, लेकिन कितनी सुंदर है? अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो अत्यंत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। इसी तरीके से लिखा है अधिक चतुर बालक पकड़े जाते हैं। तो बालक कैसे हैं? चतुर हैं, लेकिन अधिक चतुर हैं। तो जो अधिक चतुर बालक होते हैं ये पकड़े जाते हैं, ये बताया जा रहा है। तो अधिक शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, और पांचवा है व्यक्तिवाचक। ज्यादातर आपने 4 प्रकार के विशेषण ही पढ़े होंगे। छोटी क्लास में हम लोगों को 4 प्रकार के विशेषण पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक और प्रकार होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। परिभाषा क्या है? वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो गुणों के बारे में बताए, क्वालिटी के बारे में, जैसे रंग, रूप, दशा, आकार, अवस्था, इसका बोध जो शब्द कराते हैं वे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे
अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, सुखी, दुखी। तो ये शब्द क्या हैं? ये हैं गुणवाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? गुण और दोष क्या हैं? जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा, झूठा आदि। गंध जैसे सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, सौंधी। जैसे किसी खुशबू के बारे में हम बता रहे हों कि वो अच्छी है या बुरी है, तो उसके बारे में लिखा है। स्पर्श के बारे में जैसे कठोर, नरम, कोमल, चिकना। स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा। तो निम्नलिखित ये विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। अवस्था यदि बताई जाए जैसे युवा, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण। दशा के बारे में बताया जाए जैसे नया, पुराना, रोगी, फटा। आकार छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा। इसके अलावा स्थान के बारे में यदि बताया जाए, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। स्थान जैसे ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी आदि। काल के बारे में प्राचीन, ताजा, पुराना, बासी आदि। और रंग के बारे में काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा आदि। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसके प्रकार भी याद रखने हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इनके बारे में भी थोड़ा याद रखिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अशोक का कक्षा में प्रथम स्थान है। हमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि उसका कक्षा में प्रथम स्थान है। कक्षा में 40 छात्राएं बैठी हुई हैं। गांव के दोनों ओर पानी भरा हुआ है और धर्मेंद्र ने 2 गांव का निरीक्षण किया। तो हमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है। तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे वाक्य में यदि लिखा हो कई, कुछ, बहुत, सभी। उदाहरण याद रखिए, धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो गए। अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग घायल हो गए हैं, ये कहा गया है कि कई लोग घायल हो गए। आगे लिखा है कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। अब निश्चित संख्या का तो पता नहीं चल रहा है कितने छात्र बैठे हैं। कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं। अब कितने लोग हल्ला मचा रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, यानी पूरा भी हो चुका है, लेकिन आगे क्या कह दिया गया कि बस थोड़ा ही बाकी है। तो हमें निश्चित रूप से पता ही नहीं चल रहा है कि कितना पाठ्यक्रम पूरा हुआ और कितना बचा हुआ है। तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा क्या है? जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ के नापतोल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण याद रखिए, जैसे 5 मीटर कपड़ा। हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि कपड़ा कितना है, 5 मीटर। 10 लीटर दूध, 2 तोला सोना, इसी तरीके से 2 किलो फल, और भी कई उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसके भी उदाहरण याद रखिएगा, जैसे जरा सी चाय, बहुत घी, कुछ पानी, कम दूध, 10-5 मीटर कपड़ा, ज़्यादा, बहुत अधिक, जरा कुछ, थोड़ा, तनिक। जैसे हमसे कोई पूछता है कितने समय में वापस लौट आओगे, हम कहते हैं कि 10-5 मिनट में आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से नहीं बता पाते हैं कि कितना समय लगेगा। तो इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला प्रकार उसके बाद पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की पहचान, यानी हमें अंतर याद रखना है संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में।
एक जो आपने प्रकार पढ़ा है वो संख्यावाचक विशेषण पढ़ा है और एक आपने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा है, लेकिन दोनों में अंतर आपको याद रखना है। यदि विशेषण में गिनी जाने वाली वस्तुएं हों तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होगा, यानी ऐसी वस्तुएं हों जिन्हें गिना जा सके तो हम उन्हें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे, और जो विशेषण की वस्तु गिनी नहीं जा सकती है उसमें परिमाणवाचक विशेषण होता है। अंतर आपको याद रखना है संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में। जैसे अशोक ने 10 पुस्तकें खरीदी, संख्यावाचक विशेषण हो गया, और पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अंतर आपको याद रखना है। तो ये अंतर आपको याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए अगला प्रकार है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ध्यान से समझिएगा इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द, ध्यान रखिए, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह इस घर में कौन रहता है, वह नीचे वाले वाक्य में लिखा हुआ है, और वह आम मीठा है। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में आपको अंतर याद रखना है, क्योंकि भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और यदि अकेले प्रयुक्त हो यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाएगा। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। जैसे यह पुस्तक अभी खरीदी है, तो इसमें यह शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन यही शब्द यही इसके साथ लिखा हुआ है कि यह खेलता है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम का रूप है। अंतर याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में। जैसे कोई बालक पढ़ रहा है, तो कोई बालक पढ़ रहा है यानी कि ये सार्वनामिक विशेषण हो गया कोई, और कोई गा रहा है तो ये सर्वनाम है, यानी कि जो अकेले प्रयुक्त हो यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाएगा, और यदि सर्वनाम जो है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले इनका प्रयोग होता है तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम से पहले यदि प्रयोग हो रहे हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अंतर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है, ध्यान रखिए, कभी कभी मुख्य रूप से 4 ही विशेषण पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 5वां भी आपको याद रखना है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका प्रश्न किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए, तो ये प्रकार भी पढ़ लीजिए। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुंजिया, जापानी गुड़िया। तो ये जो विशेषण शब्द हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आपको इनके कुछ उदाहरण भी याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको विशेषण पढ़ाया है, विशेषण के सभी प्रकार भी बताए हैं और प्रकारों के प्रकार भी बता दिए हैं। यानी कि एक वीडियो में एक टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, अच्छे से कंप्लीट करवा रही हूँ, और फिर इससे संबंधित प्रश्न भी आपको करवा रही हूँ। तो आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, और इतना ही सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कहीं पर भी आपको समस्या हो आप कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। जो टॉपिक मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ उनके
क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर पढ़ने हैं। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।